तो पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट मैपिंग डिस्कस किया था। डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक में एक फॉर्मूला यूज होता है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्लॉक कौन सी कैश की लाइन में मैप होगा। लाइन नंबर इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर मॉड्यूलस नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश। अगर हम ब्लॉक नंबर को नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा लाइन नंबर होता है। फिर हमने ये देखा था कि कोई भी वर्ड कैसे सर्च होता है कैश मेमोरी में, कैश हिट है या कैश मिस है, ये हम पता लगा सकते हैं अगर हम टैग बिट्स को कंपेयर करें। जो सीपीयू ने वर्ड के एड्रेस में टैग बिट्स जनरेट की हैं और जो टैग बिट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं कैश में, उनको कंपेयर करें तो हम पता लगा सकते हैं कि वो वर्ड कैश में प्रेजेंट है कि नहीं है। हमने ये भी देखा था कि कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड का एड्रेस कैश मेमोरी में कुछ बिट्स से कंपोज्ड होता है और वो बिट्स होती हैं टैग बिट्स, लाइन नंबर बिट्स और ब्लॉक ऑफसेट बिट्स। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्ट मैपिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक मशीन है with a byte addressable main memory of 2^32 bytes divided into blocks of size 32 bytes. Byte addressable का मतलब है one word is equal to 1 byte. एक वर्ड का 1 बाइट का साइज है और मेन मेमोरी का साइज 2^32 बाइट्स है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2^32 वर्ड्स आ सकते हैं। पूरी मेन मेमोरी में 2^32 वर्ड्स आ सकते हैं। अब मेन मेमोरी को डिवाइड किया हुआ इनटू ब्लॉक्स ऑफ साइज 32 बाइट्स। मतलब अगर ये मेन मेमोरी है तो इसके हर एक ब्लॉक का साइज 32 बाइट्स का है। 32 बाइट्स के ब्लॉक का साइज है। इसका मतलब ये है कि हर ब्लॉक के अंदर ईच ब्लॉक इन द मेन मेमोरी, अगर इसका 32 बाइट्स का साइज है, इसका मतलब ये है कि हर ब्लॉक के अंदर 32 वर्ड्स आ सकते हैं। सो 32 वर्ड्स, 2^5 वर्ड्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक ऑफसेट होगा 5 बिट्स का। ये हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो 32 बिट्स का ब्लॉक साइज है, मतलब 32 वर्ड्स आ सकते हैं एक ब्लॉक में, क्योंकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट डेटा हमें ये दे रखा है कि डायरेक्ट मैप्ड कैश है, डायरेक्ट मैपिंग यूज हो रही है, हैविंग 512 कैश लाइन्स। जो कैश मेमोरी है उसमें 512 कैश लाइन्स है, मतलब 2^9 कैश लाइन्स है। द साइज ऑफ द टैग फील्ड इन बिट्स, हमें टैग बिट्स पूछी गई हैं। जो वर्ड का एड्रेस है, जब कैश के अंदर कोई भी वर्ड सर्च होता है तो टैग बिट्स भी हमें यूज करनी पड़ती हैं। सो टैग बिट्स पूछी गई हैं। मेन मेमोरी में हमारा ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 एंड सो ऑन। हर ब्लॉक का साइज 32 बाइट्स का है और मेन मेमोरी का साइज 2^32 बाइट्स है। डायरेक्ट मैपिंग यूज हो रही है। कैश के अंदर 512 लाइन्स हैं ओवरऑल। अब हमसे पूछा गया कि टैग फील्ड क्या है। अब हमें इतना पता है कि जो हर वर्ड है मेन मेमोरी के अंदर, ईच वर्ड इन द मेन मेमोरी का एड्रेस इस टाइप का होता है। ये हमने डायरेक्ट मैपिंग की वीडियो में डिस्कस किया था। हम किसी भी वर्ड को कैश में सर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर टैग बिट्स की फील्ड होती है, लाइन नंबर की फील्ड होती है और ब्लॉक ऑफसेट की फील्ड होती है। ब्लॉक नंबर ये बताता है कि किस ब्लॉक में वो वर्ड प्रेजेंट है। सपोज से वर्ड नंबर 0, अगर वो ब्लॉक नंबर 0 में प्रेजेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से ब्लॉक में वो वर्ड प्रेजेंट है। और ब्लॉक ऑफसेट ये बताता है कि वर्ड की लोकेशन क्या है इन द ब्लॉक, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर
मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2। अब कौन सी लोकेशन पे वो वर्ड है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, कौन सी लोकेशन पे वर्ड है, वो हमें ब्लॉक ऑफसेट देगा। अब इस सिनेरियो में हमारे 32 बाइट्स का ब्लॉक है, तो हमारे 32 वर्ड्स आ सकते हैं, W0 से लेके W31 तक, 32 वर्ड्स इन अ ब्लॉक। तो इसका मतलब ये है कि हमारी 2⁵ लोकेशंस होंगी जिसमें वर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफसेट हुआ 5 बिट्स का। अब हमें लाइन नंबर फाइंड आउट करना है। 2⁹9 लाइन्स हैं कैश के अंदर, तो 9 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश ईच लाइन, मतलब 9 बिट्स की जरूरत पड़ेगी हर लाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो 9 बिट्स का लाइन नंबर फील्ड हो गया, ब्लॉक ऑफसेट 5 बिट्स का हो गया, और टोटल कितना था, टोटल जो है 32 बिट्स का वर्ड एड्रेस है। ये 32 बिट्स कैसे आए, 2⁵32 बाइट्स की मेन मेमोरी है, मतलब इसमें 2⁵32 वर्ड्स आ सकते हैं, और 2⁵32 वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 32 बिट्स की। इसलिए ये पूरा का पूरा जो वर्ड एड्रेस है, जिसमें टैग बिट्स हैं, लाइन नंबर है, ब्लॉक ऑफसेट है, तो ये पूरा का पूरा वर्ड एड्रेस होगा 32 बिट्स का। अब ये 32 बिट्स के अंदर हमारी लाइन नंबर की है 9 बिट्स, 2⁹9 इज इक्वल टू 512, और ब्लॉक ऑफसेट हमारा निकला 5 बिट्स का। तो 32 माइनस 9 माइनस 5, 32 माइनस 14, 18 बिट्स। तो हमारा टैग बिट्स होंगी 18 बिट्स की। So this is your answer for the tag bits. I hope this is clear. So दूसरे तरीके से, एक और तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफसेट निकालने की जरूरत नहीं थी, ब्लॉक ऑफसेट नहीं भी निकालेंगे तब भी निकल जाएगा हमारा। हम टैग बिट्स को ब्लॉक नंबर बिट से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, टैग बिट्स प्लस लाइन नंबर बिट्स इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर बिट्स। तो टैग बिट्स इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर बिट्स माइनस लाइन नंबर बिट्स। तो ब्लॉक नंबर बिट्स बहुत इजीली निकल सकती हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि 2⁵32 बाइट्स की मेन मेमोरी है और हर ब्लॉक 32 बाइट्स का है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी 2⁵32 डिवाइडेड बाय 32 बाइट्स, तो कितने हो जाएंगे, 2⁵32 अपॉन 32। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू 2⁵32 अपॉन 32, साइज ऑफ मेन मेमोरी 2⁵32 है, 32 is the size of 32 bytes is the size of block, 2⁻27। तो number of bits required to distinguish each block वो होंगी 27। सिमिलरली हमने 9 बिट्स फाइंड आउट की हुई थी फॉर लाइन नंबर बिट्स। Number of bits for line number can be found 9 bits, तो हम 27 माइनस 9 करेंगे, उससे हमारी टैग बिट्स मिल जाएंगी। टैग बिट्स इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर माइनस लाइन नंबर। ये एक दूसरा तरीका है, शॉर्टकट तरीका है टू फाइंड आउट द टैग बिट्स। ब्लॉक ऑफसेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट क्योंकि ब्लॉक ऑफसेट भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि कैसे ब्लॉक ऑफसेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ब्लॉक ऑफसेट फाइंड आउट आप कर सकते हो यूजिंग द साइज ऑफ द ब्लॉक, और अगर आपको बाइट एड्रेसेबल दे रखा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कितने वर्ड्स आ सकते हैं इन द ब्लॉक, और अगर जितने वर्ड्स आ सकते हैं तो उतनी वर्ड लोकेशंस होंगी, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर 2⁻n वर्ड लोकेशंस हैं तो n बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट होगा। वो एक तरीका है फाइंड आउट करने का, टैग बिट्स। दूसरा तरीका है आप ब्लॉक नंबर को लाइन नंबर से माइनस कर दो तो टैग बिट्स मिल जाएंगी। सो आंसर इज 18 बिट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ मशीन विद अ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2^20 बाइट्स। ओके, बाइट एड्रेसेबल है, 2^20 बाइट्स मेन मेमोरी का साइज है, मतलब 2^20 वर्ड्स आ सकते हैं और हर वर्ड को डिस्टिंग्विश करने के लिए 20 बिट्स चाहिए होंगे। इसका मतलब है वर्ड का एड्रेस 20 बिट्स का होगा, वर्ड एड्रेस 20 बिट्स का होगा। ओके, नेक्स्ट डेटा हमें गिवन है ब्लॉक साइज ऑफ 16 बाइट्स। 16 बाइट्स का है, मतलब हर ब्लॉक में 16 वर्ड्स आ सकते हैं। इसका मतलब है 2^4 वर्ड्स आ सकते हैं। इसका मतलब है हर वर्ड को डिस्टिंग्विश करने के लिए 4 बिट्स चाहिए, मतलब ब्लॉक ऑफसेट हो गया हमारा 4 बिट्स का। ब्लॉक ऑफसेट भी यहां से निकल गया। वर्ड एड्रेस 20 बिट्स का था, ब्लॉक ऑफसेट निकल गया 4 बिट्स का। ओके, डायरेक्ट मैप दे रखा है कैश, हैविंग 2^12 कैश लाइंस। इसका मतलब है लाइन नंबर बिट्स हो गई 12 बिट्स, ये लाइन नंबर बिट्स है। अब हमसे क्वेश्चन में एक और डेटा एज्यूम किया हुआ है, लेट द एड्रेसेस ऑफ 2 consecutive बाइट्स इन मेन मेमोरी बी दिस एंड दिस। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमें मेन मेमोरी के 2 बाइट्स के एड्रेसेस गिवन है, ये एक एड्रेस है, ये दूसरी बाइट का एड्रेस है, और हमसे ये पूछा गया है कि इस बाइट के लिए E201F⁴16 के लिए कैश लाइन और टैग एड्रेस निकालना है। मतलब ये हमें एक बाइट का एड्रेस दे रखा है, एक वर्ड का एड्रेस दे रखा है, और इसके अंदर हमें ये पूछा गया है कि कैश लाइन का क्या एड्रेस है और टैग एड्रेस क्या है। इसको निकालने के लिए पहले हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देख लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में क्या होता है, हर बिट, हर डिजिट 4 बिट्स का होता है। यहां पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल 20 बिट्स का ये एड्रेस है, जो कि हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था। यहां पे हमने देखा था कि 20 बिट्स का ही वर्ड एड्रेस होना चाहिए, यहां से 20 बिट्स का वर्ड एड्रेस होना चाहिए। तो ये 20 बिट्स का हमें वर्ड एड्रेस गिवन है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैश लाइन का एड्रेस, हमें लाइन नंबर बिट्स कितनी है, 12 बिट्स हैं, ऊपर हमने कैलकुलेट किया यहां से, और हमें इतना पता है कि ब्लॉक ऑफसेट है 4 बिट्स का। तो टैग बिट्स क्या हो जाएंगी, टैग बिट्स होंगी 20, टोटल वर्ड का एड्रेस है, -12 लाइन नंबर, माइनस ब्लॉक ऑफसेट 4 बिट्स, तो 20 - 16 इज 4, मतलब टैग एड्रेस 4 बिट्स का होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं, जो अब हमें ये पता है कि लास्ट का जो होता है 4 बिट्स, वो रिप्रेजेंट करती है ब्लॉक ऑफसेट को, तो ये ब्लॉक ऑफसेट है। बीच की 12 बिट्स वो रिप्रेजेंट करती है लाइन नंबर को, ये लाइन नंबर बिट्स है, और फर्स्ट 4 बिट्स टैग को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये टैग बिट्स हैं। सो हमारा कैश एड्रेस क्या होगा, इसके लिए कैश लाइन एड्रेस होगा 201 इन हेक्साडेसिमल, और टैग एड्रेस होगा E इन हेक्साडेसिमल। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ऑप्शंस भी गिवन है, क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं गेट के पेपर में। ऑप्शन हमारा A इज करेक्ट। दिस इज द कैश लाइन एड्रेस 201 एंड टैग एड्रेस इज E। ये मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो गिवन एड्रेस है E201F⁴16, इसके अंदर टोटल 20 बिट्स है, हर डिजिट हेक्स में 4 बिट्स का होता है, तो 2^20 बाइट्स की मेमोरी है, तो 2^20 वर्ड्स होंगे, 2^20 वर्ड्स हैं, तो 20 बिट्स की जरूरत होगी टू डिस्टिंग्विश ईच वर्ड। नाउ वर्ड एड्रेस हमें गिवन है, जिसमें टैग बिट्स होती हैं, लाइन नंबर बिट्स होती हैं, और ब्लॉक ऑफसेट होती है। तो अब हम ब्लॉक ऑफसेट निकालते हैं। ब्लॉक ऑफसेट कितना हुआ, 16 वर्ड्स पर ब्लॉक है,
तो 16 वर्ड्स पर ब्लॉक मीन्स 2 raised to the power 4 वर्ड्स पर ब्लॉक, मतलब 4 bits to distinguish each word in the block. अब लाइन नंबर है 2 raised पर 12 कैश लाइन्स हैं, तो 12 bits to distinguish each line in the cache. तो टैग बिट्स कितनी हो गई, 4 बिट्स की। तो इस एड्रेस के लिए E201F के लिए टैग बिट्स E हो गई, लाइन नंबर बिट्स ये 12 बिट्स 201 हो गई, लास्ट 4 बिट्स F हो गई। तो आंसर हुआ 201 कैश लाइन एड्रेस इन हेक्स एंड E टैग एड्रेस इन हेक्स। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ मशीन विद अ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2 raised पर 16 बाइट्स। हमें एक मेन मेमोरी दे रखी है जिसका साइज दे रखा है 2 raised पर 16 बाइट्स, बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट। दिस मीन्स 2 raised पर 16 बाइट्स का मतलब है 2 raised to the power 16 वर्ड्स। तो मेन मेमोरी में 2 raised to the power 16 वर्ड्स इन टोटल आ सकते हैं। Assume that a direct mapped data cache, direct mapping यूज हो रही है, consisting of 32 lines। कैश के अंदर टोटल लाइंस कितनी है, 32। ये कैश है, इसमें लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 32 तक प्रेजेंट होगी। ईच ऑफ 64 बाइट्स, मतलब हर लाइन 64 बाइट्स की है। इसका मतलब ये है लाइन साइज 64 बाइट्स है, इसका मतलब है कि जो ब्लॉक साइज होगा मेन मेमोरी का वो भी 64 बाइट्स ही होगा। नेक्स्ट डेटा हमें ये दे रखा है, अ 50 क्रॉस 50 2 डायमेंशनल एरे ऑफ बाइट्स इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1100H। मतलब हमें एक डेटा गिवन है 50 क्रॉस 50, एक एरे ऑफ वर्ड्स है, मतलब इसमें टोटल 2500 वर्ड्स हैं, 2 डायमेंशनल एरे है। अब ये सारे के सारे वर्ड्स वो स्टोर्ड हो रखे हैं इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर ये स्टोर्ड हो रखे हैं वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन 1100H, मतलब 1100H से स्टार्ट हो रखा है, मतलब वर्ड नंबर 0 स्टोर्ड हो रखा होगा 1100H पे, और वर्ड नंबर 2499 वो स्टोर हो रखा होगा किसी और ब्लॉक पे। तो हमें पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये वर्ड्स कैसे स्टोर्ड हो रखे हैं मेन मेमोरी के अंदर। Assume that the cache is initially empty। कैश एम्प्टी है। द कंप्लीट एरे इज एक्सेस ट्वाइस, मतलब ये पूरे वर्ड्स 2500 वर्ड्स को 2 बार एक्सेस करना है सीपीयू ने, 2 टाइम्स एक्सेस करना है। Assume that the contents of the data cache do not change in between the 2 accesses। मतलब कैश के जो कंटेंट्स हैं इन दोनों एक्सेसेस के बीच में चेंज नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी डेटा कैश मिसेस विल अकर इन टोटल, मतलब कितनी डेटा कैश मिसेस होंगी इन टोटल। ऑप्शंस है 48, 50, 56 एंड 59। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन विजुअलाइज कर लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी 2 raised पर 16 बाइट्स की है, हर ब्लॉक 64 बाइट्स का है। लाइन अगर 64 बाइट्स की है तो ब्लॉक भी 64 बाइट्स का होगा। 64 बाइट्स का मतलब 64 वर्ड्स पर ब्लॉक आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी एरे है 50 क्रॉस 50 की, जिसमें 2500 वर्ड्स हैं इन टोटल,
तो ये 2500 वर्ड्स कैसे स्टोर्ड हो रखे हैं? 1100H मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रखे हैं ये वर्ड स्टोर होने, और हर ब्लॉक में 64 वर्ड्स आ सकते हैं। इसका मतलब है कि W0 से लेके W63 तक 1100H मेमोरी ब्लॉक के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक जिसका एड्रेस 1100H है, उसमें W0 से W63 आएंगे। फिर W64 से W127 तक आएगा 1101H वाले एड्रेस वाले ब्लॉक में। फिर 1102H जिस ब्लॉक का एड्रेस है उसमें W128 से W192 आएगा, मतलब आप 64 वर्ड्स ऐड कर लो। फिर लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि कहाँ तक कितने ब्लॉक्स जरूरी होंगे टू स्टोर ऑल दीज 2500 वर्ड्स। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2500 वर्ड्स को 64 वर्ड्स पर ब्लॉक से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे टोटल ब्लॉक्स आ गए 39.60625 ब्लॉक्स। 39 ब्लॉक्स के अंदर होंगे 2496 वर्ड्स और बाकी के 4 वर्ड्स ब्लॉक नंबर 40 में आएंगे। मतलब ब्लॉक नंबर 1 में होगा W0 से W63, ब्लॉक नंबर 2 में W64 से 127, ब्लॉक नंबर 3 में वर्ड नंबर 128 से वर्ड नंबर 192 होना चाहिए। यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, दिस शुड बी वर्ड नंबर 192 एंड वर्ड नंबर 191, it should be word number 191. Then block number 39 में word number 2431 to word number 2495 and block number 40 में word number 2496 से word number 2499। ये 4 words block number 40 में आएंगे। 2496 word number 2496, word number 2497, वर्ड नंबर 2498 और वर्ड नंबर 2499, ये लास्ट के 4 वर्ड्स ब्लॉक 40 में आ जाएंगे। बाकी के वर्ड्स 2496 वर्ड्स 39 ब्लॉक्स ऑफ द मेन मेमोरी में रहेंगे। अब ये मेन मेमोरी के अंदर ये सारे वर्ड्स हैं। सीपीयू किसको एक्सेस करेगा? कैश को एक्सेस करना है। कैश क्या है? खाली है। तो अब हम कैश का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैश हम में 32 लाइन्स हैं इन टोटल, 64 बाइट्स पर लाइन है। टोटल कैश का साइज भी हम निकाल सकते हैं। 2⁵ लाइन्स हैं, 2⁶ बाइट्स पर लाइन है, तो 2�11 बाइट्स की टोटल कैश होगी। अब हमें ये पता चल गया कि ये इनिशियली एम्प्टी है, ये गिवन डेटा है और सीपीयू इस कैश को एक्सेस करेगा। सबसे पहले उसे जरूरत पड़ेगी ब्लॉक नंबर, सीक्वेंस में वो एक्सेस करेगा ये सारे ब्लॉक्स, ये सारे 40 ब्लॉक्स मेन मेमोरी के सीक्वेंस में एक्सेस करने वाला है। सबसे पहले उसे जरूरत पड़ेगी वर्ड नंबर 0 की। वर्ड नंबर 0, वर्ड नंबर 0 प्रेजेंट है, कैश में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल बी अ कैश मिस। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक नंबर 0 जिसका एड्रेस 1100H है, वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा इनटू द कैश। यहाँ पे वर्ड नंबर 0 से लेके वर्ड नंबर 63 आ जाएगा। बाकी अब कैश एम्प्टी नहीं रहेगी क्योंकि एक लाइन फिल हो चुकी है कैश में। फिर वो वर्ड एक्सेस करेगा वर्ड नंबर 1। वर्ड नंबर 1 जब एक्सेस करेगा, वर्ड नंबर 1 तो प्रेजेंट है ऑलरेडी क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हुआ था। फिर वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4 और सो ऑन, वर्ड नंबर 63 तक तो सारे के सारे कॉपी हो चुके हैं। मतलब 64 वर्ड्स एक बार में कॉपी हो गए कैश में। तो एक कैश मिस हुई, 1 मिस, 64 वर्ड्स कैश के अंदर प्रेजेंट हो गए। फिर सेकंड वो जाता है, सीपीयू को जरूरत पड़ती है वर्ड नंबर 64 की। वर्ड नंबर 64, यहां पे वर्ड्स प्रेजेंट थे W0 से W63 तक। अब वर्ड नंबर 64 तो प्रेजेंट नहीं है, फिर से एक कैश मिस हो जाएगी। एक कैश मिस हुई थी वर्ड नंबर 0 के लिए, दूसरी कैश मिस होगी वर्ड नंबर 64 के लिए।
फिर ये पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाएगा इनटू द कैश। वर्ड नंबर 64 से लेके वर्ड नंबर 127 तक कैश में कॉपी हो जाएंगे। फिर वर्ड नंबर 65 की जरूरत पड़ेगी, वो भी प्रेजेंट है। मतलब ये पूरे के पूरे वर्ड्स वर्ड नंबर 64 से लेके वर्ड नंबर 127 तक ये सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे इनटू द कैश। फिर उसे जरूरत पड़ेगी सीपीयू को वर्ड नंबर 128 की। वर्ड नंबर 128 भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सीपीयू में वर्ड नंबर 0 से 63 प्रेजेंट है, 64 से 127 प्रेजेंट है। फिर ये पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाएगा क्योंकि एक बार में पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो रहा है। वर्ड नंबर 128 की जरूरत थी। वर्ड नंबर 128 कहाँ पे प्रेजेंट था? ब्लॉक नंबर 1102H के अंदर, इस एड्रेस वाले ब्लॉक में प्रेजेंट था। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक वो कॉपी हो जाएगा इनटू द कैश लाइन। वर्ड नंबर 128 के साथ वर्ड नंबर 129, वर्ड नंबर 191 तक सारे के सारे वर्ड्स कॉपी हो जाएंगे इनटू द कैश। तो वर्ड नंबर 128 के लिए तो कैश मिस होगा, बट बाकी सारों के लिए कैश हिट होगा। फिर तो हमारे अभी तक कितने कैश मिसेस हुए? 1 कैश मिस हुआ फॉर वर्ड 0, सेकेंड कैश मिस वर्ड नंबर 64 के लिए, थर्ड कैश मिस वर्ड नंबर 128 के लिए, एंड सो ऑन। तो कैश मिसेस हमारे चलते रहेंगे एंड हमारा टोटल 39 कैश मिसेस होंगे, चलता रहेगा। और यहाँ पे हमारा वर्ड नंबर 24 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मतलब जो ब्लॉक नंबर 39 है यहाँ पे जो वर्ड उसके अंदर वर्ड लोकेशन 0 पे प्रेजेंट होगा, फर्स्ट लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, उसके लिए कैश मिस होगी। बाकी सबके लिए उस ब्लॉक में कैश हिट होने वाला है क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाएगा। तो हमारी टोटल अभी होंगी वर्ड नंबर 0, 64, 128, ये सारी। इसके लिए ब्लॉक नंबर 40 के लिए भी कैश मिस होगी एक, वर्ड नंबर 2496 के लिए। सो 40 कैश मिसेस होंगी इनिशियली, 40 कैश मिसेस पहले एक्सेस में। जब फर्स्ट टाइम वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा सीपीयू, तो पहले 40 कैश मिसेस हो गई इन सब के लिए। ऑल राइट, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब अगर वो सेकेंड टाइम एक्सेस करने की कोशिश करेगा कैश को, तब सिनेरियो कैसे होगा वो हम स्टडी करते हैं। सो पहले फर्स्ट एक्सेस के अंदर W इनिशियली क्या होगा, क्योंकि 32 लाइंस हैं कैश के अंदर, तो पहले फर्स्ट 32 ब्लॉक्स वो सारे कॉपी हो जाएंगे इनटू फर्स्ट 32 लाइंस। मतलब कैश के अंदर सिर्फ 32 लाइंस हैं, 40 लाइंस नहीं है कैश में सिर्फ 32 लाइंस है। तो पहले 32 ब्लॉक्स कॉपी हो सकते हैं इनटू द कैश। मतलब ब्लॉक नंबर 0 से लेके, या फिर हम इसको इस टाइप से लिख दें, ब्लॉक नंबर 1 से लेके ब्लॉक नंबर 32 तक ये सारे कॉपी हो जाएंगे इन लाइंस 1 to 32 ऑफ द कैश। अब हमारे ब्लॉक नंबर 33 से लेके ब्लॉक नंबर 40 भी तो कॉपी करने, वो कहाँ कॉपी करेंगे? ब्लॉक नंबर 33 से लेके ब्लॉक नंबर 40, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक है तो हम निकालेंगे 33 मॉड्यूलस टोटल लाइंस इन कैश कितनी है 32। तो ब्लॉक नंबर 33 जाएगा, कॉपी कहाँ पे होगा? लाइन नंबर 1 पे। तो ये लाइन नंबर 1 के अंदर पहले कौन सा ब्लॉक था? ब्लॉक नंबर 1 प्रेजेंट था। अब ब्लॉक नंबर 1 हट जाएगा और न्यू ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक नंबर 33। सिमिलरली ब्लॉक नंबर 2 में ब्लॉक नंबर 34, लाइन नंबर 2 में ब्लॉक नंबर 34 आ जाएगा। लाइन नंबर 3 में पहले कौन सा ब्लॉक था? ब्लॉक नंबर 3 था। ब्लॉक नंबर 3 को हटा के ब्लॉक नंबर 35 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ब्लॉक नंबर 8 में पहले ब्लॉक नंबर
लाइन नंबर 8 में ब्लॉक 8 था, अब हमारा आ जाएगा ब्लॉक नंबर 40। तो ये सारे ब्लॉक्स जो हैं 33 से 40 ब्लॉक्स वो रिप्लेस करेंगे, ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 8 को रिप्लेस कर देंगे और ब्लॉक 33 से 40 कैश की लाइंस में आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि पहले हमारे लाइंस 1 to 8 के अंदर, लाइंस 1 to 8 में ब्लॉक्स 1, 2 एंड ब्लॉक 8 थे। तो अब हमारा ये ब्लॉक्स रिप्लेस हो जाएंगे और ब्लॉक्स 33 से 40 यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे लाइंस 1 से लेके 8 में। तो इन ब्लॉक्स के लिए भी कितनी कैश मिसेस होंगी, क्योंकि ये इनिशियली तो नहीं प्रेजेंट है। अगर ब्लॉक नंबर 33 सीपीयू को जरूरत पड़ेगी तो ब्लॉक 1 प्रेजेंट था, ब्लॉक 33 नहीं था, तो वो कैश मिस हो जाएगी। ब्लॉक 34 के लिए ब्लॉक 35, 36, 37, 38, 39, 40 वो पहले इनिशियली कहाँ प्रेजेंट थे, तो कैश मिसेस फिर से 8 होंगी। तो टोटल हमारी 40 कैश मिसेस हो गई फर्स्ट एक्सेस के लिए। फर्स्ट टाइम एक्सेस करने की कोशिश की सीपीयू ने 2500 वर्ड्स को, तो 40 कैश मिसेस हुई। अब अगर उसको सेकंड एक्सेस करना है, सीपीयू को फिर से एक्सेस करना है, अब फिर से एक्सेस करने के लिए हमें ये पता है कि फर्स्ट एक्सेस के बाद कैश कुछ इस टाइप से दिख रही है। यहाँ पे ब्लॉक नंबर 33 है, यहाँ पे ब्लॉक नंबर 40 है, यहाँ ब्लॉक नंबर 34 है, 35 और सिमिलर तरीके से यहाँ पे ब्लॉक्स, ये ब्लॉक नंबर 32 है। इस टाइप से हमारी कैश की सिचुएशन है। हमें इतना पता है कि ब्लॉक नंबर 9 से लेके ब्लॉक नंबर 32 तक वो तो सेफ है, सेफ इन द सेंस उन्हें कोई रिप्लेस नहीं करेगा। जो रिप्लेसमेंट्स होंगी ब्लॉक्स की वो होने वाली है इस एरिया में, ब्लॉक लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 8 तक ही जो भी हमारी रिप्लेसमेंट्स होने वाली है ब्लॉक्स की, वो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 8 में ही होंगी, क्योंकि बाकी के सारे ब्लॉक्स तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब सपोज करो सेकंड एक्सेस, फिर से एक्सेस करने की कोशिश की सीपीयू ने, उस 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने की कोशिश की, तो पहले वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा ब्लॉक 1 ऑफ द मेमोरी को, जिसके अंदर वर्ड्स 0 से 63 प्रेजेंट है। तो वर्ड्स 0 से 63 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं, ब्लॉक नंबर 33 प्रेजेंट है, तो ब्लॉक नंबर 1 के लिए एक कैश मिस होगा। सिमिलरली ब्लॉक नंबर 2 के लिए एक कैश मिस होगा क्योंकि ब्लॉक 34 प्रेजेंट है। ब्लॉक 3 के लिए एक कैश मिस होगा, ब्लॉक नंबर 8 के लिए फिर से कैश मिस होगा। बाकी ब्लॉक्स नंबर 9 to 32 तो इंटैक्ट है, तो उनके लिए कोई कैश मिसेस नहीं होंगे, उनके लिए कैश हिट होगा। तो 8 कैश मिसेस होंगे सेकेंड एक्सेस में, 8 कैश मिसेस इन द सेकेंड एक्सेस फॉर ब्लॉक्स 1 से लेके 8 तक। तो ब्लॉक 1 से 8 तक के लिए 8 कैश मिसेस होंगे। अब ब्लॉक 1 to 8 आ जाएंगे, फिर यहाँ पे लाइन 1 से 8 में ब्लॉक्स 1 to 8 आ जाएंगे, एंड उसके बाद जब ब्लॉक्स 33 से 40 सेकेंड एक्सेस में फिर से सीपीयू, इनकी जरूरत पड़ेगी सेकेंड एक्सेस में सीपीयू को ब्लॉक्स 33 से 40 की, फिर से इन ब्लॉक्स के लिए 8 कैश मिसेस होंगे। तो टोटल कैश मिसेस हो गए 16, टोटल कैश में से सेकेंड एक्सेस में हो गए 16। इसको डायग्राम फिगर फिर से ड्रॉ करेंगे कैश की तो समझ में आ जाएगा। तो टोटल कैश मिसेस हो गए 40 + 16 इज 56। तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो ब्लॉक्स 1 to 8 के लिए पहले 8 मिसेस होंगे, क्योंकि ब्लॉक्स 1 to 8 प्रेजेंट नहीं है, ब्लॉक्स 33 से 40 प्रेजेंट है। तो ब्लॉक्स 1 to 8 ब्लॉक्स 33 to 40 को रिप्लेस कर देंगे। फिर सीपीयू को जरूरत पड़ेगी ब्लॉक्स 33 से 40 की, फिर से उनके लिए 8 मिसेस होंगे। फिर ब्लॉक्स 33 से 40 ब्लॉक्स 1 to 8 को रिप्लेस कर देंगे। किस में रिप्लेस कर रहे हैं? ये सारा काम हो रहा है लाइन 1 to 8 ऑफ कैश के अंदर। डायरेक्ट मैपिंग का फॉर्मूला देखेंगे तो ब्लॉक्स 1 से 8
या ब्लॉक्स 33 से 40 लाइन्स 1 to 8 ऑफ कैश में ही कॉपी होने वाले हैं। सो ये सब कुछ लाइन 1 to 8 ऑफ कैश में हो रहा है। सो टोटल कैश मिसेस हुए फर्स्ट एक्सेस में तो हुए 40 और सेकेंड एक्सेस के लिए हुए हमारे 16 कैश मिसेस, तो टोटल 56 कैश मिसेस हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, टोटल 56 कैश मिसेस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ डेटा कैश विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू ब्लॉक्स इन एक्सेसिंग द एरे फॉर द सेकेंड टाइम। मतलब जब हम एरे को सेकेंड टाइम एक्सेस कर रहे हैं तो कौन सी लाइन्स ऑफ डेटा कैश में नए ब्लॉक्स आएंगे, कौन सी लाइन्स में आएंगे? जो भी हमने पीछे देखा लाइन्स 1 to 8 में, डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक से लाइन्स 1 to 8 में ही न्यू ब्लॉक्स एंटर करेंगे। न्यू ब्लॉक्स कौन कौन से एंटर कर रहे हैं? एक तो ब्लॉक 1 to 8 एंटर कर रहा है न्यू, और ब्लॉक 33 से 40 एंटर कर रहे हैं न्यू। तो मॉड्यूलस ऑपरेंड यूज करेंगे तो ये लाइन्स 1 to 8 में ही एंटर करेंगे, गिवन 32 लाइन्स इन द कैश। सो सेकेंड एक्सेस में ब्लॉक्स 1 to 32 को एक्सेस किए, तो ये हमारा वर्ड नंबर 2048 से वर्ड नंबर 2499, ये ब्लॉक्स 33 से 40 इनिशियली प्रेजेंट है, तो इनको रिप्लेस कर दिया ब्लॉक 1 to 8 ने। फिर ब्लॉक 1 to 8 को रिप्लेस किया ब्लॉक्स 33 से 40 ने, तो टोटल कैश में से 16 हुई, और ये सब लाइन्स 1 to 8 में ही प्रोसेस हो रहा है। सो इस वीडियो में हमने डायरेक्ट मैपिंग के 3-4 क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।